When you're up against a wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair, you can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. And all you can overcome by the blood of the Lamb, and by your word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. प्रभु की स्तुति हो। मैंने इस संदेश का शीर्षक कुछ इस प्रकार रखा है, वचन में रहो आशीष पाओ। वचन में रहो आशीष पाओ, मैंने इसे चुना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 आयतें 4 और 5। तुम सदा मुझ में बने रहो और मैं भी निरंतर तुम्हारे भीतर बना रहूं। मुझ में वास करो और मैं तुम्हें वास करूंगा। जिस प्रकार कोई भी डाली अपने आप कभी फल नहीं ला सकती है बिना दाखलता में बने रहने के, बिना जीवंत रूप से गहराई से एकीकृत हुए, बिना जीवन समाहित हुए। जब तक तुम मुझ में नहीं बने रहते तब तक तुम भी फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो कोई मुझ में स्थिर रूप से रहता है और मैं भी उसी में बना रहता हूं, वह जीवन में बहुत अधिक फल लाता है। हालांकि
मुझसे पूरी तरह अलग, मुझसे जीवनदायिनी एकता से पूरी तरह कटे हुए और दूर। आप वास्तव में कुछ भी बिल्कुल अकेले नहीं कर सकते। मैं आज सुबह आपको एक बहुत ही शक्तिशाली संबंध दिखाना चाहता हूं। दाखलता में लगातार बने रहने और वास्तविक जीवन में उत्पादकता लाने के बीच का संबंध। उत्पादकता एक आकर्षक शब्द है। हर कोई उत्पादक बनना चाहता है। आप कई तरीकों से वास्तव में उत्पादक हो सकते हैं। मैं आपको बाइबल अनुसार उत्पादक बनने का तरीका दिखाना चाहता हूं। स्थिर बने रहना। आइए मैं अबाइड शब्द की परिभाषा बताता हूं। अबाइड का अर्थ है टिके रहना। इसका मूल अर्थ है ठहरना। मूल रूप से इसका अर्थ है निवास करना। और मुझे यह वाला बहुत पसंद है। इसका मतलब है जुड़े रहना, एक स्थायी और एकदम परमेश्वर के साथ गहन आध्यात्मिक एकता में स्थिर, परमेश्वर के असीम प्रेम के ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित, प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का अर्थ है फलना फूलना। उत्पादित करें। जब आप निवास करना और प्रचुर होना को जोड़ते हैं तो आप सबसे सक्षम व्यक्ति बन जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु का एक स्पष्ट निमंत्रण है जिसमें वे कहते हैं, मुझ में बने रहो। निवास करना मतलब रोपण करना है हमारी मुख्य शाखा में। इसका मतलब है संचारण, एक रोपण दाखलता में जो आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर है। इस रोपण की प्रक्रिया के माध्यम से ही, इस पवित्र संचारण की प्रक्रिया के माध्यम से दाखलता के वही महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जो कुछ भी मूल में था अब वह आप में स्थानांतरित हो गया है। और इस संचारण की पूरी प्रक्रिया अंततः यह सब कुछ है। यहां चरित्र, स्वभाव, अस्तित्व और तत्व का पूर्ण और प्रभावशाली रूप से स्थानांतरण होता है। दोनों एक हो जाते हैं। और जब आपके पास दाखलता का एक विशेष गुण होता है, आप में ही परमेश्वर, आपके पास शक्ति, असीमित क्षमता, अधिकार और पूरी दक्षता है कि आप अत्यधिक प्रभावी, सफल और उत्पादक बन सकें। चाहे आप एक वकील हों, एक डॉक्टर हों या एक इंजीनियर हों, चाहे आप व्यापारी हों, उद्यमी हों या जो भी भूमिका निभाते हों, यहां तक कि एक साधारण गृहिणी भी, आप इस उच्च स्तर की उत्पादकता में आसानी से और प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं, जिससे संपत्ति, खुशी एकत्रित होती है। परमेश्वर में बने रहने का वास्तविक अर्थ है इस डीएनए को अपने अंदर प्रवेश करने देना, जिससे आप अत्यधिक फलदायक बने, जिससे आप उत्पादक बन जाते हैं। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम उत्पन्न होते हैं। स्थिर रहना एक निष्क्रिय स्थिति नहीं है, यह एक सक्रिय कनेक्शन है। हम इस स्थिरता को कैसे विकसित कर सकते हैं? परिवर्तित होने का क्षमता। यूहन्ना के सुसमाचार का 15वां अध्याय 4 पद, मुझ में वास करो और मैं तुम्हें वास करूंगा। परमेश्वर के दिव्य स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। आप जानते हैं एक अच्छा व्यायाम है। आज एआई वास्तव में एक अद्भुत और शक्तिशाली उपकरण है। चाहे आप कोई भी एआई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, बस कुछ भी परमेश्वर की प्रकृति टाइप कर दें या बाइबल के आधार पर परमेश्वर के विभिन्न स्वभावों के बारे में आप इसे शामिल करें। आप हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि कितने लोग परमेश्वर के अद्भुत गुण या परमेश्वर की दिव्य पवित्र प्रकृति सामने आएगी। इसे कॉपी करें, कृपया इसे सेव करें और अपने जीवन में उन विशेषताओं को अपनाने की कोशिश करें। परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप बने। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो आप उसमें जी रहे होते हैं और वह आप में निवास करता है। यही यीशु ने कहा था। अबाइडिंग का अर्थ है परमेश्वर के साथ एक स्थायी संगति है। अटल विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए परमेश्वर के साथ अटूट गहरा संबंध। मसीह सदृश्यता क्या है? प्रचारक इसका बहुत सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। मसीह सदृश्यता, मसीह सदृश्यता का क्या अर्थ है? यह दिव्य स्वभाव का स्थानांतरण है। इसका मतलब है मसीह के समान बनना। यह एक डीएनए परिवर्तन है। दिव्य स्वभाव प्राप्त करना, अनुरूप होना। रोमियो 8:29, जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें उसने पहले से ठहराया भी, उसके पुत्र की दिव्य छवि के अनुरूप ढलना, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। मसीह के समान स्थानांतरण। नंबर 2, फलदायी बनने के लिए जुड़ा होना। यूहन्ना अध्याय 15 के 4 पद का दूसरा महत्वपूर्ण भाग, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में स्थिर बने न रहो तो सच्चे रूप से फल नहीं सकते। ध्यान दें कि यह कनेक्टिविटी वास्तव में मुझे उत्पादकता देती है।
शायद आप उतने उत्पादक नहीं हैं जितना आप होना चाहते हैं, क्योंकि आप सही ढंग से और पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। कनेक्शन काम करें। हमारे पास उपकरण है जिसे वाईफाई है। आप उपलब्ध हैं और आप विभिन्न गति वाले वाईफाई से आसानी से सहज रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको तेज वाईफाई मिलती है, बस आपने कर दिखाया है। आपको एक धीमा वाला मिलता है, ये कम है। अगर आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप वह सब डाउनलोड नहीं कर सकते जिसकी आपको जरूरत है निर्धारित समय के भीतर ही, क्योंकि यह धीमा है। आपका परमेश्वर से संबंध मजबूत करे, क्योंकि जब भी कभी भी आप परमेश्वर से दिल से जुड़ते हैं तो वह हमेशा बहुत अधिक फलदायक होता है और कुछ नहीं। आप आशीर्वादित हो रहे हैं। आप एक अत्यधिक उत्पादक व्यक्ति हैं। आप अब एक नए उच्च स्तर पर जा रहे हैं। एक शाखा अपने आप कभी फल नहीं देती, इसे सही जोड़ा जाना चाहिए। यूहन्ना 15:5 में यीशु कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यही सच है। हमारी उत्पादकता, हमारी फलदायिता, यह पूरी तरह से हमारे परमेश्वर के साथ हमारे जुड़ाव और संबंध पर निर्भर करता है। आप चीजें अपने तरीके से क्यों करना चाहते हैं? जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो आप अकेले क्यों संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पवित्र आत्मा आपके साथ साझेदार है? जब पवित्र आत्मा सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, वह आपको बुद्धि और समझ देते हैं ताकि आप उसकी आवाज सुनकर उसी के अनुसार चल सकें। आप कहीं और क्यों जाएंगे? परमेश्वर की आज्ञा माने, उसकी छवि में पूरी तरह से ढल जाओ। जहां धार्मिकता है वहीं उत्पादकता है। जहां मसीह सदृशता होती है वहां उत्पादकता भी होती है। आप कैसे जुड़ते हैं? नियमित प्रार्थना समय रखें, प्रार्थना करें, प्रार्थना से प्रेम करें। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे उतना ही आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालें। आप बाकी सब कुछ रद्द कर सकते हैं, बाकी सब कुछ वहीं रहने दो। प्रार्थना करने के लिए समय निकालो। मैं देखता हूं लोग कहते हैं कि वे व्यस्त हैं, वे जिम जाते हैं और 3 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, वे छुट्टियों पर जाते हैं, वे हर जगह जाते हैं, लेकिन प्रार्थना में 1 घंटा नहीं बिता सकते। आपका पैसा और आपकी नियमित जिमिंग ही आपको सुरक्षित रूप से नहीं बचाएगी। जो आपको बचाएगा वह परमेश्वर के सामने घुटनों पर झुककर बिताया गया आपका समय है। एक नियमित प्रार्थना समय निर्धारित करें। प्रार्थना का समय अपनी सुविधा अनुसार मत बनाओ। ऐसा करना मानो आप परमेश्वर पर एहसान कर रहे हो। यह आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आपकी उत्पादकता के लिए। जल्दी उठो, घड़ी को जल्दी शुरू करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जल्दी रहें, बाइबल पढ़ें। जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं, आप अपनी सीमाएं कैसे जानेंगे? बाइबल पढ़ो, उसका अध्ययन करो और उस पर मनन करो। मेरे पास लगभग हर प्रकार की अध्ययन बाइबल है। मैं इसे पढ़ता हूं, मैं इसका अध्ययन करता हूं। मैंने अपने ऊपर लगाए गए अनुशासित, नियमित और समर्पित बाइबल अध्ययन के माध्यम से बहुत ज्ञान और गहरी बुद्धिमत्ता प्राप्त की है। मेरी शिक्षा के अलावा मैं परमेश्वर के पवित्र और शाश्वत वचन को मानता हूं। तुमने प्रार्थना की, तुमने बाइबल पढ़ी, अब आज्ञा का पालन करो। ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग ही है। ज्ञान कि आपने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, उसे समझा, ध्यानपूर्वक आत्मसात किया और उसका विश्लेषण किया। आपने परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान समझ लिया। अब इसका प्रयोग ही वह है जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसे कभी ना भूलें। बुद्धिमत्ता ज्ञान का प्रयोग है। यदि ज्ञान नहीं है तो बुद्धिमत्ता भी नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। चाहे मौसम कोई भी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। नियमित संगति करें, चर्च जाओ। आजकल ऑनलाइन सेवाएं कुछ हद तक झटका सा बन गई हैं। लोग अपने घर में बिस्तर पर कॉफी का कप लेकर बहुत खुश रहते हैं। आप ठीक नहीं है, मैं पूरी तरह समझता हूं, लेकिन इसे आदत मत बनाओ। चर्च जाओ। आप जिस भी चर्च में जा रहे हैं वहीं नियमित रूप से जाए, वहीं जाओ। ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा बनो जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको सांत्वना दे, आपको मजबूत बनाए। चर्च केवल उपासना, गीत और वचन के लिए नहीं बनी, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन वही संगति है जब मुझे पता है कि मेरे पास एक भाई, एक बहन है मसीह में जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वही मेरा आत्मिक परिवार है। तीसरा, जीवन में फलदायिता को गहराई से विकसित करना। स्थिर रहना फलदायी होने की प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो कोई मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें, वह बहुत अधिक फल लाता है। यह उत्पादकता का वादा है। इसीलिए टिके रहना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है, यह कोई विकल्प नहीं है। यह हो सकता है या नहीं हो सकता है, होना चाहिए। यह उत्पादकता का वादा है। आप इसे विश्वास से आजमाएं। प्रियजनों, आप दाखलता में बने रहने की कोशिश करें। आप परमेश्वर में अधिक समय तक बने रहने की कोशिश करें। मैं आपको उसकी पवित्र वाणी की गारंटी के साथ वादा करता हूं, आप उत्पादक होंगे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो मैं एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। घर के सज्जन वास्तव में अधिक शिक्षित नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार
उन्होंने मुश्किल से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। पोलैंड में एक त्रासदी के कारण उन्होंने अपने पिता और परिवार को खो दिया और ऑस्ट्रेलिया आ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी एक युवा लड़के और कसाई के रूप में शुरू की थी। धीरे धीरे बढ़ईगिरी के कौशल को विकसित किए। धीरे धीरे वह एक योग्य व्यक्ति बन गया। वे सब जोड़ सकते थे। वह एक इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंक्रीट पेंटर सब कुछ थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं उनके घर में रहता था तब वह करोड़पति थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, चाचा आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? आप मुझे बताते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कहते हैं कि आप 4वीं या 5वीं तक पढ़े हैं। वह आखिरी बार जब स्कूल देखा था। आप इस तरह से इतने जल्दी सफल कैसे हो गए? आपकी गैराज में एक BMW है और आपके पास एक मर्सिडीज भी है। आप एक खूबसूरत घर में रहते हैं। कैसे? आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा था? वही जो मैं आपको बता रहा हूं। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। मुझे एक ये बात सिखाई गई थी, जो करना है प्रार्थना करना। यह आदमी सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। सुबह 5 बजे अपने लॉन से घास फूस निकालने के लिए वे सुबह 3:34 बजे उठकर प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उसकी मेहनत को सफल बनाएंगे, उसके प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। आज वह 95 साल के पूर्ण हो गए हैं। वह एक बहुत ही सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुके हैं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? यह पूरी तरह संभव है। यह एक कनेक्टिविटी, एक छोटा वादा है जिससे आपकी उत्पादकता और अधिक बढ़ेगी। व्यक्तिगत विकास, पवित्रता, दूसरों के जीवन में दिखने प्रभाव, आत्मा की सच्ची जीत, लोगों को खुशी से एक साथ लाना। कभी कभी मुझे आलोचना झेलनी पड़ती है कि मैं सफलता और उत्पादकता के बारे में बहुत बात करता हूं। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। जानते हो क्यों? जब तक मैं खुद उत्पादक और धन्य नहीं हूं, तब तक मैं किसी और को कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं? जब तक मैं धन्य नहीं हूं, मैं किसी को कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं? आपको अधिक प्रभावशाली और सफल बनने के लिए उत्पादक होना जरूरी है इस धरती पर। मत भूलो, नंबर 1 परमेश्वर के पूर्ण स्वभाव के अनुरूप होना। दूसरा, फलदायी होने के लिए जुड़े रहें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, फलदायिता को विकसित करना है। जब तक आप वास्तविक फल नहीं लाते, दूसरों के सामने मसीह सदृशता प्रस्तुत नहीं करते, एक प्रेरक आदर्श के रूप में, उनकी सफलता के लिए ही उत्पादक बनने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। स्थिर रहो और हमेशा प्रचुरता में रहो। यीशु के पवित्र नाम पर पिता, मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आपके वचन की बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। आपके वचन के अभिषेक के लिए धन्यवाद, जो इतनी सहजता से हमें परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित करता है और वह हमें समृद्ध भी करेगा। मैं हर सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, उन पर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो और वे भी पूरी उत्पादकता का आनंद लें। आपकी महिमा और आदर के लिए हमेशा, यीशु के नाम में, आमीन। All I need, you're everything to me, and He'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your head. If you just praise